नई बस्ती में निकाल देंगे ना। हाँ नई बस्ती में निकाल गए। नई बस्ती में इधर इधर शुरू चाहिए। इधर हमारा थोड़ा इधर आ जाओ तुम। ये साइड में भैया, साइड में हो जाओ भैया, साइड में हो जाओ, साइड में। हाँ ये हाँ भाई ले लो माता की जय। कैसी होगी तू? आइए आप आइए, आए अंदर आ जाओ। भगवान विष्णु ही दुनिया के पालनहार हैं, जिन्होंने अलग अलग रूपों में आकर के ब्राह्मण, गाय और धरती साधुओं की रक्षा की। समय पड़ने पर शंकर जी बने और समय आने पर ब्रह्मा जी बन करके धरती की और ब्राह्मण की रक्षा की। विष्णु यज्ञ की प्रार्थना। पूजनीय विष्णु जी हमारे, भाव ओजल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को, मान शुक वल दीजिए। वेद की बोले रचाएं, सत्य को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधा दिक रचावे, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नेत्र श्रद्धा भक्त से यज्ञाद हम करते रहें। नेत्र श्रद्धा भक्त से यज्ञाद हम करते रहें। रोग पीड़ा विश्व की, संताप सब हरते रहें। रोग पीड़ा विश्व की, संताप सब हरते रहें। कामना मिट जाए मन से,
कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की भावना है, भावना है पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, भावना है पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन, लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए, लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए, वायु जल शर, वायु जल शर वस्त्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इधम न मम का स्वार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, इधम न मम का स्वार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक, वंदना हम करे रहे, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक, वंदना हम करे रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, आपके सब पर रहे, पूजनीय विष्णु जी हमारे भाव उज्जल कर दीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को, मान सुख बल दीजिए। यज्ञ से संपूर्ण जगत चराचर का कल्याण, ब्राह्मण यज्ञ करके चराचर पूरे संसार का उद्धार की कामना करता है। भगवान विष्णु से हमेशा अपनी सुख और अपनी कामना नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। ये है ब्राह्मण हृदय। और ब्राह्मणों ने, साधु महापुरुषों ने यज्ञ से बड़ी बड़ी अच्छे दिव्य चीज़ें प्राप्त करी हैं। कामधेनु यज्ञ से पाई, सस्त असत यज्ञ से पाए। यज्ञ से ऐसी वस्तु कोई नहीं जिसको पा नहीं सकते, इसका केवल ब्राह्मण को ही आता है। यज्ञ से किस प्रकार से क्या पाया जाएगा, कामधेनु कैसे पाई जाएगी, यज्ञ से संकटों का निवारण कैसे किया जाएगा, ये ब्राह्मणों के मुखार बिंद से जब मंत्र उच्चारण होता है तो सारे संकट कट करके, हट करके और सब मार्ग छोड़ कर भाग जाते हैं। ब्राह्मण की कृपा, यज्ञ की कृपा से आनंद मंगल हो जाते हैं।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। यज्ञ में समर्पित होकर के ब्राह्मण का आदर कर लीजिए। और देखो आगे पीछे कहीं भी किसी समय ब्राह्मण से, गुरु से, माता पिता से और अपने से कहीं किसी प्रकार की नफरत आरंभ की जाती है तो वो नफरत तुम्हारा नुकसान करती है, सामने वाले का नहीं। क्योंकि गुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति नफरत का कोई दौर ही नहीं है। वहाँ तो जो भी नफरत और बुराइयाँ जाती हैं उनको भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मार करके, काट करके साफ कर देता है। और ब्राह्मण के पास तो अच्छी बातों को अनुमति दे करके दाखिल कर देता है। ये ब्राह्मण गुरु का भाग्य है। और यज्ञ से ब्राह्मण ही मुखारबिंद से जब मंत्र निकलते हैं तो जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। कितनी भी पुरानी हवा बाधा हो, कितना भी पुराना संकट हो, कितना भी पुराना रोग हो, ओम विष्णु हरि घटघट वासी के मुखारबिंद से जब मंत्रों का उच्चारण होता है और यज्ञ करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि मन से, भाव से, लगन से कर लीजिए, समस्या कोई भी हो, और गारंटी के साथ हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कोई भी समस्या हो, चाहे कोर्ट की हो, चाहे कचहरी की हो, चाहे हवा की हो, चाहे व्याधा की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे टीबी की हो, जो दुनिया में जिसका कोई भी समाधान न मिल सके, ओम विष्णु हरि घटघट वासी अपनी वाणी से, अपने मुखारबिंद से जो मंत्रों का उच्चारण करके और यज्ञ संपन्न करते हैं उसका आनंद ही अद्भुत होता है। भगवान विष्णु और यज्ञ भगवान सीधा सीधा मुखारबिंद खोल देते हैं और उस मुखारबिंद में आहुति मंत्र के उच्चारण से जब निवारा उनके मुखारबिंद में जाता है तो कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जो भी कहते हैं, जिस उद्देश्य से यज्ञ करते हैं, ऐसे और यज्ञ नहीं जो हमारे यज्ञ करने से हम तत्काल, अभी यज्ञ में तत्काल 24 घंटे नहीं लगते हैं, तब तक हम फल दे देते हैं। जिसके उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है, और जैसा यज्ञ थोड़ी है, ये घटघट वासी के मुखारबिंद से जब मस्तिष्क से मंत्र निकल करके और जब वेदों का मंत्रों के माध्यम से जब उच्चारण किया जाता है, आहुति लगाई जाती है, तो यज्ञ भगवान अपना सीधा मुखारबिंद खोल देते हैं। मुखारबिंद खोलते हैं, सीधी आहुति मंत्र के माध्यम से जब उनके मुखारबिंद में जाती है तो यज्ञ भगवान, भगवान विष्णु और लक्ष्मी तीनों प्रसन्नचित हो जाते हैं। हे ब्राह्मण देव, आपका वचन सत्य हो और आपने जिस उद्देश्य का लेकर के और यज्ञ की रचना अपने सुंदर मुखारबिंद से मंत्रों से की है, आपकी वचन सत्य हो। आपने जो भी वचन दिया है, आपकी मनोकामना पूरी हो। यजमान की आपके करने से, मुखारबिंद से और आपके यजमान की भी मनोकामना पूरी हो। कोई भी कैसी भी समस्या है, हम गारंटी के साथ यज्ञ से, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, हवा बाधाएं, कैसा भी झंझट हो, यज्ञ से हम 24 घंटे में फल दे देते हैं। ये है जब आपका विधान नहीं जानते, आपको मन में लालच भरा हुआ है, लाव लाव भरी हुई है, खाने की भावना बनी हुई है, तो फिर क्या मिलेगा? अरे घटघट वासी जी, न तो कोई आरती का पैसा लें, न कोई खाने की व्यवस्था रखें, न कोई दक्षिणा पर व्यवस्था रखें। जो भी मिलता है वो सब बांट देते हैं, फल सब बांट देते हैं, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए मन और भाव के साथ यज्ञ संपन्न करते हैं। और तुम्हारा कल्याण करने के लिए ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि आपने जिस उद्देश्य से यज्ञ कराया है, वो यज्ञ से आपका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ये घटघट वासी जी का उद्देश्य है। और बड़े चैलेंज गारंटी के साथ यज्ञ का फल 24 घंटे में दे करके, और आपकी समस्या कोई भी हो, समस्या का छुटकारा करके और आपका आनंद मंगल कर देते हैं। ये है घटघट वासी जी का यज्ञ का जज्बा। और मंत्रों का उच्चारण सीधा सीधा मंत्र मस्तक से आते हैं, कोई पुस्तक से मतलब नहीं है, और कोई इनके मंत्रों के बारे में समझ भी नहीं सकता है।
इनके मंत्र स्वयं सीधे मस्तक से आते हैं, मस्तक से आते हैं, सरस्वती के माध्यम से आते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से आते हैं, भोले के माध्यम से आते हैं और विष्णु जी के माध्यम से आते हैं। सरस्वती जब ये उच्चारण करते हैं तो मस्तक पर अपना स्थान ले लेती है। तो सारी चीज़ें, कभी सत्संग देते हैं तो भी कोई ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं, कोई मतलब नहीं, चाहे 4 घंटे से लेकर और 48 घंटे तक बोले, लगातार धुआंधार प्रवचन चलेगा। ये है ब्राह्मण का वाक्य। ब्राह्मण हमेशा मस्तक से ज्ञानी होता है, क्योंकि ब्राह्मण गुरु को तो भगवान विष्णु वहीं से बनाकर भेजते हैं, यहाँ थोड़ी बनते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई किसी का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण गुरु को वहीं से भगवान विष्णु उनकी रचना करके भेजते हैं, अपना गुरु बनाकर भेजते हैं। कहा और कह देते हैं जाओ, तुम्हारे वाणी का हमेशा विकास होगा और तुम जो भी कहोगे तो तुम्हारी वचन हमेशा सत्य होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। और भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद देकर के धरती पर भेज देते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण धरती का देवता है, गाय धरती की माता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान रखो। और ब्राह्मण गुरु का निरादर किया। जहाँ मन में कोई महलाया और किसी प्रकार की नफरत हुई तो उससे पहले तुम्हारा ही दुर्गति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु गुरुदेव घटघटवासी जी का शुभ चिंतक है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भोलेनाथ, ब्रह्मा और सबकी कृपा हमेशा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब है ब्रह्मा और विष्णु और महेश सबकी रचना से गुरु की रचना होती है। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु धरती का देवता है और धरती पर जब हम अवतार लेकर के आते हैं तो हम पहले उनको गुरु बना करके आशीर्वाद लेकर के और उनके अनुसार ही अपना कामकाज आगे बढ़ाते हैं। ये भगवान विष्णु का कहना है कि जब भी अवतार धारण किया, जब भी अवतार उन्होंने लिया तो सबसे पहले धरती पर आकर के ब्राह्मण का, गाय का आदर और सम्मान किया, साधु संत महापुरुषों को दर्शन दे करके उनका कल्याण किया, इसलिए आदर किया है। आप भी आदर कीजिए। नफरत जितनी बढ़ाओगे उतना ही समझ लो दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये मेरे भगवान विष्णु का कहना है। भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण गुरु का निरादर न तो मेरे को पसंद, विष्णु को पसंद है, न ब्रह्मा को पसंद है और न शंकर जी को पसंद है। तीनों ही ब्राह्मण के आदर में खुश रहते हैं, ब्राह्मण के सम्मान में खुश रहते हैं और ब्राह्मण के प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, शंकर और ब्रह्मा और विष्णु तीनों नाराज हो जाते हैं। समझ लो इनका मस्तक बिगड़ा तो धन खींच लेते हैं, रोग बढ़ा देते हैं, मस्तिष्क खराब कर देते हैं, बुद्धि में नफरत भर देते हैं और नफरत बुद्धि में भरी तो समझ लो गुरु कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। ब्राह्मण गुरु कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। समझ लो हर युग में, ये युग नहीं, हर युग में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को धरती का देवता बताया है। सत्य हो या द्वापर हो या त्रेता हो या कलयुग हो, आपको कोई पद मिला है तो सीमित समय के लिए, आपका जो पंचवर्षीय पूरी हो जाएगी तो आप हट जाएंगे। नौकरी का पद मिला है तो आप समय पे जाकर रिटायर हो जाएंगे। हर चीज का नियम दिया है। ब्राह्मण तो अनंत काल के लिए गुरु बना दिया, अनंत काल के लिए। ये कोई समय निश्चित नहीं किया है। हर युग में आकर के ब्राह्मण को ही थामा है। हर युग में आकर के ब्राह्मण गुरु को भगवान विष्णु ने गुरु बना करके, राम रूप में आए चाहे कृष्ण रूप में आए चाहे किसी रूप में आए, हर रूप विष्णु ने भी ब्राह्मण का आदर किया है, जित अनंत काल से ही गुरु है। चाहे कोई युग हो, चाहे सत्य हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो,
हर युग में इनका ये धरती के देवता रहे हैं और भगवान विष्णु ने जिस युग में अवतार लिया है हर युग में आकर के ब्राह्मण का आदर किया है, सम्मान किया है। तो कल्याण चाहते हो, विष्णु को खुश करना चाहते हो और लक्ष्मी से धन लेना चाहते हो, शंकर जी का आशीर्वाद पाना चाहते हो और ब्रह्मा का सरस्वती से ज्ञान लेना चाहते हो तो ब्राह्मण का आदर करो। क्यों कि ये सभी सृष्टि रचने वाले, दुनिया चलाने वाले और दुनिया बनाने वाले ये ब्राह्मण की मुट्ठी में हैं। ब्राह्मण जो कहते हैं और वो ही करते हैं। इसलिए ब्राह्मण घटघटवासी जी ने इनका पहला वाल योगी कृष्ण मुरारी उपाध्याय। इसी प्रकार आप अपनी व्यवस्था को दाखिल रखिए और हमेशा अगर सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, अगर ज्ञानी बनना चाहते हैं, दुनिया में यश लेना चाहते हैं तो फिर ब्राह्मण के समर्पित रहिए जो अंत काल तक गुरु हैं। ये हर युग में भगवान विष्णु के पास रहे हैं। भगवान विष्णु ने इनकी आज्ञा का पालन किया है और तुम तो सीमित समय के लिए हो, आज हो कल हट जाओगे। नेता बनता है तो 5 साल के लिए पंचवर्षीय जब होगा इलेक्शन में फिर उसे प्रयास करना पड़ेगा। अधिकारी बनता है तो समय आने के बाद वो जाकर के रिटायर हो जाएगा। सबकी जीवन जो दिया है वो भी समय तक जाकर रिटायर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण गुरु जो है वो अनंत काल तक, चाहे जब तक गर्दन हिल रही है तब तक वो गुरु ही रहेंगे। हमेशा उनका अधिकार, उनका वाक्य और उनकी वाणी में हमेशा वही जज्बा और वही जोश रहेगा। हमेशा हर युग में और चाहे जब से जन्म से और बूढ़े तक, मृत शरीर तक उनका लगातार वही कृपा और वही भगवान विष्णु के लाडले रहेंगे। भगवान विष्णु उनका हमेशा आज्ञा का पालन करेंगे। तो ऐसे अनंत काल तक जिनका वर्चस्व है, हर युग में इनकी जय जयकार रही है, हर युग में भगवान विष्णु ने इनकी मानी है, हर युग में इनका अधिकार रहा है, तो आप इन पर वार क्यों करना चाहते हैं? आप इन पर क्यों वार करना? इन पर जब भी वार करोगे, जब भी नजर उठाओगे गाय पर और ब्राह्मण गुरु पर, तो तुम्हारा नुकसान होना पहले से ही शुरू हो जाएगा। शरीर में रोग, नफरत, कष्ट, गरीबी और बेईमानी, तरह तरह की बीमारी तुम्हारे शरीर में जन्म लेने लगेंगी। ना मानो तो करके देख लो, आजमा लो, और जिन्होंने किया है उनकी देख लो पीछे। अब किसी की तुम्हें जानकारी में नहीं आ रही है तो वो बात अलग है, लेकिन जानकारी में आ गई तो उनका तो डिब्बा गोल हो गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, शंकर कहते हैं कि ओम विष्णु हरि घटघटवासी ब्राह्मण गुरु की निंदा करने वाला धरती पर रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। रहेगा भी तो ऐसे रहेगा, रोते चिल्लाते भटकते हुए सूख सूख कर ठटरी होकर के जाएगा। क्यों कि उसे कभी भी पनपने का समय नहीं मिलेगा। ना गुरु कृपा मिलेगी, ना विष्णु कृपा मिलेगी, ना ब्रह्मा कृपा मिलेगी और ना शंकर कृपा मिलेगी, और कहीं से किसी देवता की कोई कृपा और आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो वो तो सूख के ठटरी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि पेड़ को पानी नहीं लगेगा तो पेड़ वैसे सूख जाएगा। इसलिए ब्राह्मण गुरु की हमेशा आदर कीजिए कि जिनका भगवान विष्णु ने, राम ने, कृष्ण ने, जैसे अवतार जितने हुए सब अवतार में आकर के और उन्होंने उनका सम्मान किया है। ब्राह्मण देवता है पृथ्वी का और ब्राह्मण गुरु ही सम्मान के योग्य है, यही दान के योग्य है, और इनको ही दान दे करके सम्मान करके आप अपना कल्याण कीजिए। ये कल्याण गुरु के लिए, ब्राह्मण के लिए जो दान दिए जाते हैं वो एक जन्म नहीं, सत्संग किए जाते हैं, उनके मुखारबिंद की बातें सुनी जाती हैं, आज्ञा का पालन किया जाता है। ये 7 जन्म तक आपकी पूंजी आपके साथ सुरक्षा कवच बन करके आपके साथ एडवांस रहती है। ये गुरुदेव का कहना है। और किसी भी पन में ये तो अनंत समय तक तुम्हारा साथ देती है। अब आपने अपनी मनमानी की है, ये किया ही नहीं है, तो आपके अनंत काल तक जो है कैसे साथ दे पाएगी? जब तक गुरु प्रसन्न नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। भगवान प्रसन्न नहीं होगा, शंकर प्रसन्न नहीं होंगे, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गुरु धरती के, ब्राह्मण धरती के देवता हैं।
ब्राह्मण गुरु धरती के देवता हैं, इनका आदर कीजिए, गाय का सम्मान कीजिए। और भगवान विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा और शंकर ये तीनों चारों तुमसे खुश रहेंगे, क्योंकि गुरु कृपा बनी रहेगी तो तुम्हारा आनंद मंगल होता रहेगा। और गुरु कृपा हटी तो दुर्घटना घटी।